सिकंदराबाद श्रीमद् भागवत कथा स्थल किशन तालाब मंदिर परिसर में तीसरे दिन कथा कहते हुए कथा मर्मज्ञ श्री अनिरुद्ध आचार्य जी ने कलयुग की व्याख्या करते हुए कहा कि कलयुग 5 चीजों में निवास करता है। जहां हरि भजन होता है वहां कलयुग का वास नहीं रहता। उन्होंने कहा, मदपान, शराब, अभिमान, चुगली, हिंसा तथा संत जनों का अनादर तथा दुष्चरित्र इत्यादि स्थान कलयुग का वास माने गए हैं। जहाँ सत्संग होता है, हरि भजन होता है, माता पिता का आदर होता है, सभी अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि सभी को ईश्वर कीर्तन करना चाहिए, वरना अंत समय पर आदमी को पछताना पड़ता है। एक भजन सुनाते हुए उन्होंने कहा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन बेटा भी तुम्हारा पड़ोसी बन जाएगा। बेटी बेटी जो तू कहता है वह कभी ना काम आएगी, एक दिन उसे भी जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी जो तू कहता है वह भी काम ना आएंगे, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएंगे। मरने पर तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें जलाएंगे, साथ तुम्हारे कोई नहीं जाएगा, साथ जाएंगे तो केवल आपके सत्कर्म साथ जाएंगे। संत अनिरुद्ध आचार्य ने कहा कि सत्कर्म तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। धर्म युक्त कर्म का पालन अति उत्तम व्यवहार है। माता पिता की सेवा सर्वोत्तम सेवा है। कथा के मध्य उन्होंने भक्त प्रहलाद चरित्र पर प्रकाश डाला तथा बालपन की उनकी भक्ति तपस्या को अति उत्तम बताते हुए कहा कि उन्होंने क्रूरता व अन्याय को अपनी भक्ति से जीता तथा भगवान की कृपा से आकाश में ध्रुव तारे की तरह चमके। इसके साथ ही उन्होंने गजेंद्र हाथी के द्वारा अपने ऊपर संकट आने पर, मगरमच्छ के द्वारा अपना पैर पकड़े जाने पर ईश्वर को पुकारा। उसकी करुण पुकार सुनकर ईश्वर उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। वे हर मुसीबत में उनकी रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा, ईश्वर को अपने सच्चे भक्त पसंद हैं। वह सरल तथा पाप रहित मन में निवास करते हैं। उन्होंने कहा, परोपकार ईश्वर को पाने का साधन है तथा अपने मन को बच्चों के मन की भांति निर्मल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भजन सुनाते हुए उन्होंने कहा, मेरा जीवन तुम्हारे हवाले सांवरे, चाहे आर करो चाहे पार करो। अब एक सहारा मेरा तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। रूप में बहन के और बेटी के रूप में देखें। यदि तुम्हारा पति ऐसा है कि जो पराई औरत को माँ के रूप में देखता है, बड़ी है मेरे से तो माँ है, बराबर की है मेरी बहन है, छोटी है मेरी बेटी है, इस मानसिकता का पति तुम्हारा है तो तुम इस धरती की सबसे अमीर महिला हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा पति मिला है। पैसे से क्या होता है मेरी माँ? पैसा तो वैश्याएं भी कमाती है। बोलो हाँ। और आज का आदमी पैसा कमाने के लिए वैश्या बनने को तैयार है। धिक्कार है ऐसे पैसे को। काहे ऐसा पैसा कमाना? रावण के पास ज्यादा पैसा था कि राम के पास? जोर से किसके पास ज्यादा पैसा था? बोलो। रावण के पास ज्यादा पैसा था, लेकिन रावण के पास चरित्र नहीं था। बड़ा पैसा था रावण के पास, सोने की लंका थी रावण की, लेकिन उस पैसे वाले रावण के पुतले जलाए जाते हैं। और पैसे नहीं थे राम के पास। घास की झोपड़ी थी राम के पास 14 साल, लेकिन वो घास की झोपड़ी में रहने वाले राम के मंदिर बनाए जाते हैं। क्यों? चरित्रवान है। इसलिए हाथ जोड़ो साहब, पत्नियों को धोखा ना देना। तुम पराई औरत से प्रेम करने लग गए, तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो। और ये विश्वासघात ईश्वर कभी माफ ना करेंगे। पत्नी तो माफ कर भी देगी, बेचारी उसके पास ऑप्शन भी तो नहीं होता। उसे पता भी चल जाए कि मेरा पति पराई औरत के संग है, लेकिन वो क्या कर सकती है बेचारी? रो सकती है, रोती है, समझाती है, फिर भी तुम उसे गालियां देते हो। मैं करूंगा प्यार, मैं मिलूंगा उससे, तुम क्या कर लोगी? ये तुम्हारा अभिमान टूटेगा साहब। रावण का नहीं बचा अभिमान, तुम्हारा क्या बचेगा? मार दिया। क्यों मारा? उसे कोई सपना रहा था, मार दिया। आप इतना परेशान कर देते हैं लोगों को। अब आप इतनी सारी स्त्रियां बैठी हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि क्यों किसी के पराये, किसी के पुरुष को देखना है भाई?
समय से ब्याह कर लो, अपने खसम के संग लो। दूसरे की तरफ काहे देखना? क्यों मेरी माँ? अच्छा, यहां एक बात सुन लो ध्यान से। अब देखो, उस स्त्री के अंदर से बेचारी को बददुआएं दे रही है ना। आपके पति को कोई पराई औरत देखेगी, वो उसे फंसाएगी, तो आप उसे दुआएं दोगी कि बददुआएं? उस बददुआ से क्या वो कभी सुखी रहेगी? इसलिए किसी की बददुआएं ना लो। और एक बात और बताऊं, जो लोग पैसे वाले होते हैं ना, उन्हें ही महिलाएं फंसाती हैं। पैसे में भी एक दोष होता है। अच्छा बताओ, पैसा सबसे पहले क्या बनाता है आपको? सबसे पहले चरित्रहीन बनाता है। ये बात सही है या गलत है? आप बताएंगे, मैंने क्यों जी? पुरुष लोग बताएंगे, बोलो हाँ, सही है या गलत है? क्यों जी, सही है? मतलब नहीं होता ना तो पति पत्नी झोपड़ी में खुश रहते हैं, पर पैसा आने के बाद उसके जैसा बिजनेसमैन शायद कोई हो, उसने व्यापार चलाना सीख लिया साहब, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। पाकिस्तान जैसे ना जाने कितने देश एक दिन में खड़ा खरीद सकता है, इतना बड़ा आदमी है वो। बिल गेट्स व्यापार चलाना सीख गया, पर परिवार चलाना ना सीख पाया। 27 साल के बाद उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। बिल गेट्स की पत्नी ने तलाक दे दिया। क्यों? वो इतने बड़े आदमी की पत्नी क्यों के संग रहे? पैसा कुछ भी नहीं है मेरी माँ। बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है, फिर भी तो अपनी पत्नी को खुश ना रख पाया। मैं तो कहता हूं कि सिकंदराबाद में वो मजदूर जो रिक्शा चलाता है, ईमानदारी से पैसा कमाता है, लेकिन शाम को अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ समय बिताकर हंसता मुस्कुराता हो, पत्नी के साथ ठहाके लगाता हो, मुझे लगता है उस आदमी से अमीर कोई नहीं है धरती में। सबसे अमीर वो लोग हैं जो अपने परिवार के साथ बैठते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, परिवार के साथ हंसते हैं, परिवार के लिए जीते। वो अमीर है। वो काय बात की अमीरी कि तुम्हारे पास पत्नी के लिए समय नहीं, तुम्हारे पास बच्चों के लिए समय नहीं, क्या करोगे दौलत? कैसा पति चाहिए आपको? बहुत पैसे वाला या बहुत प्रेम करने वाला? आपके सिवा उसके पास बहुत पैसा है, पर वो बहुत सारी औरतों को देखता है, लेकिन एक आदमी है जिसके पास दाल रोटी चल रही है, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। प्रेम करने में विधाता सूप न खाती है, ऑफर करती है, आई लव यू राम जी, हम बहुत प्यार करते हैं आपको, ब्याह कर लो हमसे। सूप न खाने क्या कहा राम को? हम आपसे प्यार करने लग गए। तो सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष कौन होगा? और जरा हमारी ओर भी देखो, हम भी देखो कितनी सुंदर है, जवानी है हमारे भीतर। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।